दिन है सोमवार का। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि आज नए अदालती साल का आगाज़ हुआ है। आज अदालती छुट्टियों का अख्ताम हुआ है और नए अदालती साल का आगाज़ हुआ है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान साहब ने इस जो कॉन्फ्रेंस थी उस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ऑडिटोरियम में ये कॉन्फ्रेंस थी और पहला सवाल तो ये भी उठा कि ये कॉन्फ्रेंस उस तरह से कोर्ट रूम नंबर 1 में क्यों नहीं की गई जहाँ पे पहले ये कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये है कि ये कॉन्फ्रेंस इसलिए कोर्ट रूम नंबर 1 में नहीं की गई कि क्योंकि वहाँ पे तमाम जजेस के सामने माइक मौजूद होते हैं और किसी भी मौके पे कोई भी जज माइक ऑन करके और बोल सकता था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कह सकता था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप हक़ाइक़ को मस्क कर रहे हैं, आप दुरुस्त बात नहीं कर रहे, आप मुकम्मल सच नहीं बोल रहे। इसलिए आज ऑडिटोरियम के अंदर ये तकरीब की गई और जजेस को ज़ाहिर है स्टेज से बहुत दूर वो बैठे हुए थे और स्टेज पे कोई जज आ भी नहीं सकता था और ना ही किसी के सामने माइक था, तो इसलिए इस चीज़ को इससे यकीनी बनाया गया कि कोई जज तकरीब के दौरान हक़ाइक़ बयान ना कर सके। दूसरा जो है वो आज की अगर आपने तकरीब देखी हो टीवी पे, अगर आप पीटीवी पे आपने लाइव देखी हो तो आप ज़रूर देखिए पीटीवी पे। वैसे मैं उसके कुछ अहम नुकात पे बाद में तफसीली वीडियो भी करूँगा, लेकिन आज एक चीज़ पे आपको एज ए पाकिस्तानी, पहले भी ज़ाहिर है सब पाकिस्तानी इस जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है परेशान है और तकलीफ़ में है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज की तकरीब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की स्पीच सुनने के बाद आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान साहब मौजूदा निज़ाम और अपनी कारकर्दगी पे इंतहाई मुतमईन हैं, बहुत ही खुश हैं। वो शेर है ना कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। कि अफसोस इस बात का नहीं है कि कारवां जो है, और बदकिस्मती ये नहीं है कि कारवां लुट गया है, काफिला लुट गया है, अफसोस ज़्यादा इस बात का है, बड़ी बदकिस्मती ये है कि काफिले के दिल में एहसास ही नहीं है, काफिले के रहबर के अंदर एहसास ही नहीं है कि मेरा काफिला जो है वो लुट गया है। अदलिया बर्बाद हो गई है, मुल्क में इंसाफ तबाह हो गया है और लोगों की अदलिया से उम्मीद ख़त्म हो गई है, कानून लोग हाथ में ले रहे हैं, अब मावराए अदालत कत्ल बढ़ गए हैं। CCD का जो इदारा बनाया गया है वो मावराए अदालत कत्ल कर रहा है लोगों को। अच्छा, एक लम्हे के लिए अगर हम ये मान भी लें कि जिसको वो मार रहे हैं वो वाकई कातिल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ वाक़यात CCD ने ऐसे लोगों को मारा जिस पे पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में लोगों ने अप्रिशिएट किया CCD को। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ठीक बंदे को मारा या गलत बंदे को मारा, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का आइन, क्या पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है CCD को इस तरह से मावराए अदालत कत्ल करने का। और ये CCD जो कुछ कर रही है वो दुरुस्त भी कर रही है, तो वो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर 100% रियासत का अपना अदम एतमाद है। रियासत का अहम तरीन इदारा पुलिस जो है वो मावराए अदालत लोगों को इसलिए कत्ल कर रहा है। मेरी अपनी एक पुलिस के ऑफिसर से बात हुई और उसने मुझे आधा घंटा कायल किया। उसने कहा कि जो भी हम कातिल पकड़ते हैं अदलिया इंसाफ नहीं करती, बल्कि वहाँ बैठे हुए एक पुलिस के ऑफिसर ने बताया, कहते हैं कि एक लड़की का कत्ल हुआ और उन्होंने सारा बताया कि हमने बड़ी एफर्ट करके और उस कातिल को पकड़ा। और कहते हैं जब हमने उस कातिल को एक जज के सामने पेश किया तो जज कहता है यार ये तो शक्ल से लगता ही नहीं है कि कातिल है। कहते हैं कि हमने कहा सर खुदा का खौफ करें, ये इसकी तस्वीर है, ये CCTV फुटेज है, ये इसकी शक्ल है, ये बंदा आपके सामने मौजूद है। जब सारे को जज को दिखाया जाके तो हाँ यार बंदा तो यही है। यानी वो मुझे कायल कर रहे थे कि मावराए अदालत कत्ल क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदालतें इंसाफ नहीं करती। अब हालत ये है कि इस निज़ाम ने जस्टिस याहिया खान को तीसरे नंबर से सिलेक्ट किया, तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगाया, आउट ऑफ 10 लगाया, बगैर मेरिट के लगाया। वो डिज़र्व नहीं करते थे इस वक्त चीफ जस्टिस बनना, उनको लगाया गया। आलिया नीलम साहिबा को इस निज़ाम ने बनवाया और मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाना, तो वो नहीं गई सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं आई सुप्रीम कोर्ट। इधर जस्टिस सरफराज जोगर को 15 नंबर से उठा के आप लेके आके और आपने चीफ जस्टिस लगा दिया और कोई मेरिट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। उधर आपने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनवा लिया, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में, KPK में, पेशावर हाई कोर्ट में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगवा लिया इस निज़ाम ने। जब सारे जज आपके अपने हैं, 53 जज जस्टिस याहिया खान ने भर्ती किए हैं आने के बाद 1 साल में, और सारे के सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग के कहने पे किए और इस निज़ाम के कहने पे किए, अभी भी आपको सदलिया पे तमाद नहीं है। तो खैर, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान साहब ने आज की तकरीर में अपनी 78 कामयाबियाँ गिनवाई हैं और यकीन करें उन्होंने जो कामयाबियाँ गिनवाई हैं उस पर तो पूरी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए, मशकूर होना चाहिए चीफ जस्टिस का कि 1 साल में उन्होंने इतना काम कर दिया है जो इससे पहले पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कोई चीफ जस्टिस नहीं कर सका। ये तो है उस तकरीर का
अगर आप सिर्फ उस तकरीर को देखें। लेकिन प्रैक्टिकली मुल्क के अंदर क्या हो रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर इंतहाई मुतमईन है, अपनी कारकर्दगी पे मुतमईन है, खुशी का इज़हार कर रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं और मुबारकबादें ले रहे हैं। ये बहुत ही खौफनाक बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसने हलफ उठा रखा है कि इंसानी हकूक़ को बहाल करवाएगा, आइन पर अमल दरामद करवाएगा, वो ना सिर्फ मुतमईन है, खुश है, मुबारकबादें दे रहा है और मुबारकबादें वसूल कर रहा है। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये जहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरा मेरी तरफ है, इसके बैक साइड पे ये मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे सामने मीडिया टॉक्स होती हैं, आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे बाहर पार्किंग में फैसिलिटेशन सेंटर सहूलत सेंटर जो है उसका इफ्तिताह हुआ है। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि ये सहूलतकारी सेंटर बनाया है चीफ जस्टिस ने। मैंने कहा वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा इदारा ही, जब से याई अफदी साहब आए उससे पहले काजी फाइसा थे, तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का इदारा ही वैसे तो सहूलतकारी का मरकज़ है, यानी अवाम की सहूलतकारी का, कि अवाम आती है उनकी सहूलतकारी करती है सुप्रीम कोर्ट, अवाम इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का इदारा ही सहूलतकारी का मरकज़ है। और जो सहूलतकारी कर रहे हैं याई अफदी साहब, जो ख़त लिखे मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने, अतर मिल्ला साहब की जो तकरीरें हैं। और मैं आपको एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ कि आज जो बाहर तकरीब हुई है सहूलतकारी सेंटर, सहूलत सेंटर का जो इफ्तिताह किया जस्टिस याहिया खान साहब ने, 4 आज़ाद जजेस उस तकरीब में नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं आए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं आए, जस्टिस आयशा मलिक साहबा नहीं आई और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब नहीं आए। ये 4 आज़ाद जजेस जो हैं ये इस सहूलतकारी मरकज़ के इफ्तिताह में नहीं आए। एक चीज़ और मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि जो आज़ाद जजेस आए थे बाहर, यानी तकरीब में तो ज़ाहिर है वो पहली रो में बैठे हुए थे और तकरीब ख़त्म हुई तो उसके बाद वो जजेस जो आज़ाद जजेस 3 आए थे, बाकी तो सारे दीगर जजेस थे, उनमें से 3 आज़ाद जज भी थे, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब। और मैं बहरहाल मेरे दोस्तों को इस पर रहता है इख्तलाफ, लेकिन मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को भी एक आज़ाद जज समझता हूँ। उनका कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है जिसको आप कह सकें कि उन्होंने, यानी 2-3 ऐसे फैसले जिनमें आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 साल जबर फस्तायत, बर्बरियत और यजीदियत के 2 सालों में बड़े बड़े उन्होंने फ़ैसले हाई कोर्ट में बैठ के दिए। इमरान खान को साइफ़र केस में बरी करने का फ़ैसला हो, साइफ़र का ट्रायल कलअदम करने का मामला हो, और बहुत सारे जो बेगुनाह कैदी थे, जबरी गुमशुदा लोग थे, उनको रिहा करवाना हो, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फ़ैसले दिए। तो खैर ये 4 जजेस ऐसे थे कि जे इनको वकला भी जाके मिल रहे थे, खुद से इनको रिपोर्टर्स भी जाके मिल रहे थे। और ये जहाँ पे ये कैमरा मेरा लगा हुआ है यहीं पे रिपोर्टर्स खड़े हुए थे और जो इस वक्त इस निज़ाम के साथ चलने वाले जजेस हैं वो यहाँ से गुजरे, कोई उनको जाके किसी ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन सब लोगों की नज़रें इस गेट की तरफ थी जहाँ से वकला आ रहे थे और जजेस आ रहे थे। सबकी नज़रें इस गेट पे इसलिए थी कि कब कोई आज़ाद जज आएगा, कब कोई हलफ से वफा करने वाला जज आएगा और हम आगे बढ़ के उस जज को हाथ मिलाएंगे, हम उस जज को हाथ मिलाते हुए फ़ख्र महसूस करेंगे कि हम उन जजेस को हाथ मिला रहे हैं जो अपने हलफ से वफा करने वाले आज़ाद जजेस हैं और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ मुखलिस हैं। और ऐसे जजेस, मरीम नवाज़ खान साहबा ने एक वीडियो लगाई है, वो अगर आप उनके ट्विटर पर जाके देखें कि आइनी बेंच के सरबराह अमीरुद्दीन खान साहब जैसे खड़े हैं, मतलब ज़ाहिर है किसी भी जज, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अफसोस भी होता है कि आपने अपने फ़ैसलों से अपने आप को किस तरह से आपने वो कर लिया कि कोई आपको जाके हाथ मिलाने का रवादार नहीं है। यहाँ तक जो इस निज़ाम के जो 20-25 बेनिफिशरी वकला मौजूद थे या 4-5 हमारे रिपोर्टर्स दोस्त मौजूद थे, वो भी उनको जाके हाथ नहीं मिला रहे थे। और मैंने अपने एक रिपोर्टर दोस्त से शिकवा भी किया जो लिया से हैं, मैंने कहा यार हमारे तो साउथ पंजाब के हैं, तुम तो जाके कम अज़ कम उनको हाथ मिला लेते, तुम तो उनके साथ खड़े हो जाते जिस तरह से वो खड़े थे। एक मिसाल मैं पहले देता होता था, वो फिर मुझे मुफ्ती अली असगर साहब ने एक बार मैसेज किया कि आप ये मुनासिब नहीं है, ये मिसाल ना दिया करें, तो वो मिसाल मैं अब नहीं देता। जो मैं मिसाल देता था कि फ़लाँ जो है वो ऐसे बैठा था या ऐसे साइड पे खड़ा था जैसे अंधे को माँ जो है वो मस्जिद में बिठा जाती है। तो मुझे मुफ्ती अली असगर साहब ने कहा कि ये मिसाल आप ना दिया करें, तो अब इसके मुतबादिल को मिसाल मुझे आप सजेस्ट कर दें, बता दें तो वो दी जा सके। तो बिल्कुल एक पीछे खड़े थे अमीरुद्दीन खान साहब और कोई उनको जाके हाथ नहीं मिला रहा था, कोई उनको मिल नहीं रहा था। और भी इसी तरह से जजेस जो इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहे हैं, उनको मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा, और एक जज को हमने देखा अपनी आंखों से कि वो एक बंदे को जाके खुद मिल रहा था ज़बरदस्ती। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। एक बात मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि जी बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, कुछ नहीं बदलेगा, कोई उम्मीद नहीं है। मैं कहता हूँ उम्मीद है। उम्मीद ये है कि आज लोगों की अक्सरियत
90% लोग उन लोगों को जाके हाथ नहीं मिलाते जो इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं, जो गैर आईनी फैसले दे रहे हैं, जो जबर बर्बरियत को सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, लोग जाके उनको हाथ नहीं मिलाते।